आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। अब पर्सन को पढ़ने की जरूरत पड़ती क्यों है? तो पर्सन को इसलिए पढ़ते हैं जिससे हमें सब्जेक्ट की नॉलेज हो सके। अब जब तक हमें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी ना, तब तक हम अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, हम अंग्रेजी को अच्छे से समझ नहीं सकते। हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होती रहेगी अंग्रेजी को लेके। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। तो अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको पर्सन को पढ़ना पड़ेगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रॉपर पर्सन के ऊपर होगी। तो हम पर्सन को समझेंगे, देन आफ्टर हम सब्जेक्ट को आसानी से समझ जाएंगे। जैसे ही पर्सन समझेंगे ना तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन सब्जेक्ट समझ में आना शुरू हो गया ना तो अंग्रेजी भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो आज की ही क्लास में हम लोग पर्सन, सब्जेक्ट और अंग्रेजी को सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सन की क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब क्लास शुरू किए थे, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ना शुरू किया था, तो हमने देखा था कि एक बेसिक सी जो ट्रांसलेशन की बुक आती है तो उसमें पर्सन के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया था। लेकिन शायद वो उस समय के लिए किताब सही थी, लेकिन अब हम लोग जिस लेवल पे हैं तो उस लेवल पे शायद उसमें कुछ कमी थी, जिस कमी को आज हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सन को लेते हैं और पर्सन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी इस पेन को हटाते हैं, ये प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन को बांट देंगे। तो पर्सन को हम तीन तरीके से बांटेंगे। सबसे पहला जो पर्सन हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब हम यहाँ पे दूसरे पर्सन को लेके आएंगे। यहाँ पे हमारा जो पर्सन रहेगा वो पर्सन रहेगा सेकंड पर्सन, ठीक है, ये हमारा सेकंड पर्सन है। और यहीं से एक और पर्सन हमारा आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। अब इनके भी अलग अलग भाग होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन दो भागों में बढ़ जाता है। जो सबसे पहला भाग होता है और वो दूसरा भाग होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट भाग को लिखेंगे तो जो होता है सिंगुलर, क्या होता है, एक होता है सिंगुलर पर्सन और एक होता है प्लूरल पर्सन, ठीक है, एक होता है सिंगुलर पर्सन और दूसरा होता है प्लूरल पर्सन। तो भाई सिंगुलर पर्सन कौन सा होता है? तो सिंगुलर पर्सन का मतलब होता है आई। अब प्लूरल पर्सन क्या होता है? तो प्लूरल पर्सन का मतलब होता है वी। यानी कि जब हम पर्सन को पढ़ते हैं तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन भी जो होता है उसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है सिंगुलर पर्सन और एक होता है प्लूरल पर्सन। तो सिंगुलर पर्सन मतलब आई और प्लूरल पर्सन मतलब वी। अब हमको सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि भाई हमने जो पर्सन पढ़ा तो इस पर्सन का यूज कहाँ पे होगा। पर्सन तो समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में भी दो भाग, सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन। लेकिन अब इसका यूज क्या होगा? सबसे मेन चीज देखिए, ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन इस थ्योरी को प्रैक्टिकल कहाँ पे करेंगे? तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्ब को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? वर्ब को। तो अब जो ये सब्जेक्ट जो होता है, ये जो प्लूरल जो होता है, तो ये जो पर्सन, ये क्या है? सब्जेक्ट ही है। तो आप सब्जेक्ट का यूज कहाँ पे करेंगे? वर्ब पे करेंगे। तो इसका कहाँ पे, कौन से वर्ब में यूज होगा? तो अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछता है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ब तो 5 प्रकार के होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो जो हमारा V1 होता है ना, वो जन्म से ही प्लूरल होता है। हम आपको एकदम छोटी मोटी बातों में बताते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो जन्म से क्या होता है? सिंगुलर होता है, और जो वर्ब होता है वो जन्म से प्लूरल होता है। तो प्लूरल वर्ब यानी कि V1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आई जो है सिंगुलर पर्सन है और वी क्या है? प्लूरल पर्सन है। तो अब नियम क्या कहेगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। ये नियम कहता है। लेकिन अब आई यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ में तो सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है। तो भाई यहाँ पे तो गलती वाली बात हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। आई अपने आप में क्या करता है? वो परफेक्शन को दर्शाता है। आई क्या करता है? अपने आप में परफेक्शन को दर्शाता है। आप लोग अगर संस्कृत को पढ़े होगा तो उसमें बोला गया होगा कि आई का मतलब होता है अहम, यानी कि उत्तम पुरुष, यानी कि इसका जो स्थान है सबसे ऊपर में है। ये सिंगुलर पर्सन तो होते हुए भी अपने साथ में हमेशा क्या करता है? प्लूरल वर्ब को ही लेके आता है। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई आई और वी का यूज कहाँ पे होगा? आई और वी का यूज कहाँ पे होगा? V1 के लिए होगा, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए, यानी कि प्लूरल वर्ब। आई वी का यूज आज से किसके लिए करेंगे? V1 के लिए करेंगे। कौन से वर्ब?
V1 का मतलब प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड पे, इसके भी दो भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। अब ये सिंगुलर का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है यू, ठीक है, और इसका भी जो प्लूरल पर्सन होता है वो भी क्या होता है यू। यानी कि सेकंड पर्सन में यू भी सिंगुलर है और यू भी प्लूरल ही है। अब इन दोनों का यूज कहाँ पे होगा, तो यूज यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसका भी जो यूज होगा वो V1 के लिए होगा, क्योंकि भाई देखिए दोनों सिंगुलर सेम ही है और दोनों प्लूरल सेम ही है। तो अब इसका यूज कहाँ पे होगा, तो नियम क्या कहता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ में प्लूरल। तो यू क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। यू का मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है, यू का मतलब आप लोग भी होता है, तुम लोग भी होता है। यानी कि ये क्या है, माइनस भी है और प्लस भी। माइनस का मतलब सिंगुलर और प्लस का मतलब प्लूरल। तो ये माइनस प्लस दोनों है, तो अब माइनस प्लस दोनों है तो क्या हो गया भाई, ये तो न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, ये अब ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो सिंगुलर प्लूरल अगर दोनों है तो इसके साथ में क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। तो इसके साथ में कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन के भी दो पर्सन होते हैं, एक होता है सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर, ठीक है, और एक होता है प्लूरल। चलिए यहाँ पे हमने दोनों को लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर पर्सन ही, फिर लिखेंगे सी, और यहाँ पे लिखेंगे इट, और यहाँ पे कोई भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, एनी नेम, एनी नेम। इन सबको अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पे एक पर्सन बन के आता है प्लूरल में, जिसको बोलते हैं दे। तो इनके साथ में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये सब सिंगुलर पर्सन है, तो इनके साथ में कौन सा फॉर्म लगेगा, पांचवा फॉर्म लगेगा, और इनके साथ में कौन सा फॉर्म लगेगा, V1 लगेगा। यहाँ पे हमको यूज समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये V1 क्या है, V2 क्या है, V4 क्या है। तो इस तरीके से हमको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम और देना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको एक बार समझते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लेके चलेंगे कि अब इसका प्रॉपर तरीके से यूज कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट को, वर्ब को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो पहले इसको समझते हैं कि भाई पर्सन है, तो पर्सन को पढ़ने के लिए हमको जो पर्सन की जरूरत क्यों पड़ती है, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो सब्जेक्ट क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमको सब्जेक्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। तो पर्सन को हमने क्या किया, तीन भागों में तोड़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब यहाँ पे पर्सन जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है सिंगुलर पर्सन, एक होता है प्लूरल पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर पर्सन आई होता है और इसका प्लूरल पर्सन जो होता है वो वी होता है। दोनों के साथ में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन पे आएंगे तो सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर पर्सन होता है वो भी यू होता है और प्लूरल पर्सन भी यू, दोनों का सेम ही होता है। इसका मतलब इसके साथ में भी जो वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो V1 को ही इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन के भी दो भाग होते हैं, सिंगुलर पर्सन और प्लूरल पर्सन। तो यहाँ पे जो सिंगुलर पर्सन है वो क्या है, ही, सी, इट, या कोई भी सिंगल एक नेम हो जाना चाहिए। और इन सबको जब मिलाते हैं तो वहाँ पे एक दे बन जाता है जो प्लूरल पर्सन होता है। तो इनके साथ में क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है V5। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लूरल पर्सन है तो यहाँ पे लगाएंगे V1। अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई ये V1 V5 ये सब क्या है, सिंगुलर प्लूरल। तो इसको समझने के लिए हमको इसको थोड़ा सा मिटा के एक कदम थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई इसको कैसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आपको आसानी से सारी बात समझ में आएगी। चलिए अब यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब हम फटाक से क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ को लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉरी रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो विजिबल नहीं होगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब, ठीक है। अब सब्जेक्ट और वर्ब लिख दिया। अब हम समझेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट और वर्ब होता है क्या, क्योंकि हमको पर्सन समझ में आएगा कि पर्सन क्या है, तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और तीनों का अपना अपना क्या है, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब पर्सन समझ में आ गया, तो पर्सन समझा, तो अब किसको समझना है, सब्जेक्ट को। और जो पर्सन होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो अब हम पर्सन और सब्जेक्ट दोनों को मिला के समझेंगे। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, पर्सन, और पर्सन का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई सब्जेक्ट का जन्म कैसे हुआ और सब्जेक्ट जन्म से कैसा है। ये समझेंगे नहीं तब तक अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। तो अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो जन्म से ही सिंगुलर ही जन्म लिया था, ठीक है। इसका जब जन्म हुआ था तो ये सिंगुलर ही पैदा हुआ था। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट का जन्म कैसे हुआ, सिंगुलर में हुआ। सब्जेक्ट का जन्म किस में हुआ, सिंगुलर में हुआ। और यहाँ पे जो आपका वर्ब है इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था प्लूरल में।
यानी कि इसका जन्म एक वचन में और इसका जन्म बहुवचन में हुआ था। इसका जन्म सिंगुलर फॉर्म में हुआ था और इसका जन्म प्लूरल फॉर्म में हुआ था। तो अब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई एक बात बताइए, ये भाई साहब सिंगुलर है और ये भाई साहब प्लूरल है और दोनों का आपको आपस में मिलाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? समझ में आ रहा है? हमने आपसे सवाल पूछा कि ये क्या है, सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। अब आपको सब्जेक्ट जो आपका सिंगुलर है और वर्ब आपका प्लूरल है, तो अब इन दोनों को मिलाने के लिए आपस में आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए मैचिंग तो नहीं कर रहा है, ये अकेले है और ये एक से ज़्यादा है, तो मैच नहीं करेगा। भाई कभी भी आपको एक लाल जूता एक पीला जूता देंगे तो आप पहनेंगे? नहीं ना पहनेंगे। तो आपको दोनों जूते का कलर सेम चाहिए, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का मिलाप होगा, वरना नहीं होगा। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा? तो हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब हमारा प्लूरल है, तो अब हमको इन दोनों को थोड़ा सा मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब हमारा प्लूरल है, तो हमको सब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? प्लूरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसे मैच कर सकते हैं। तो नियम क्या कहता है कि अगर आप सब्जेक्ट में क्या करते हैं, एस को जोड़ देते हैं, ईएस को जोड़ देते हैं, या आप क्या करते हैं, नाउन एंड नाउन, नाउन एंड नाउन। नाउन एंड नाउन का मतलब क्या? नाउन और नाम। तो जैसे आपने बोला यहाँ पे राम, ठीक है, एंड श्याम, राम एंड श्याम, नाउन एंड नाउन, तो राम एंड श्याम। तो अब ये राम एंड श्याम तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक नियम होता है, नाउन एंड नाउन को मिला सकते हो, क्योंकि नाम में आप राम में एस नहीं ना लगा सकते, सीता में एस नहीं लगा सकते हैं। तो जब भी हमारा कोई प्रॉपर नाउन होता है तो वहाँ पे हम एस का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे हम एक एंड जोड़ते हैं और एंड के बाद एक और नाउन को जोड़ते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। और यहाँ पे क्या है कि एस लगाता है, जैसे आपने बोला BOY, अब यहाँ पे बॉय क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आपने इसमें एस लगा दिया तो ये क्या हो गया? बॉयस हो गया। अब आपने यहाँ पे बोला WAT और CH, यहाँ पे क्या हो गया? वॉच। अब आपने यहाँ पे ES लगा दिया तो ये क्या हो गया? वॉचेज। तो वॉचेज मतलब घड़िया हो गई, वॉच का मतलब घड़ी और वॉचेज मतलब घड़िया। आपने बोला CAR, कार। अब कार क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आपने इसमें जैसे ही एस लगाया तो ये हो गया क्या? कार्स। समझ में आ रहा है? तो जब हम सब्जेक्ट में SES को लगाते हैं तो वो क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन अब सबसे मजे की बात क्या है कि ये तो वह प्लूरल था, तो जो नियम आपने अप्लाई किया सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए, वही नियम सेम आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। नियम क्या कहेगा कि अगर आप वर्ब में एस लगाते हैं, ES लगाते हैं या IES लगाते हैं, तो आपका वर्ब जो है ना वो सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। जैसे आपने बोला गो, अब इस गो में हमने क्या लगाया? ES, तो ये गो क्या हो गया? B5 हो गया। क्या हो गया? B5 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक है। आपने बोला यहाँ पे कम, क्या बोला? कम। अब कम में आपने एस लगा दिया तो ये हो गया कम्स, तो कम्स क्या हो गया? अब ये सिंगुलर हो गया, क्योंकि अगर हम देखिए सब्जेक्ट में अगर SES जुड़ा हो तो समझ लीजिए कि वो प्लूरल है, और अगर आपका वर्ब में SES जुड़ा हो तो समझ लीजिए कि वो सिंगुलर है। तो जब हम नाउन में SES को लगाते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल, और जब हम किसी वर्ब में SES को लगाते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। ठीक है। तो V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो V1 मतलब हुआ गो और V5 का मतलब हुआ गोज, यानी SES का जो फॉर्म होता है वर्ब में वो सिंगुलर होता है, और विदाउट SES का जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है, और SES का फॉर्म वाला सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि भाई सबसे पहले पर्सन को पढ़ना पड़ता है, और पर्सन को पढ़ने के बाद हम किसको समझते हैं? सब्जेक्ट को, क्योंकि जब तक पर्सन हमको समझ में नहीं आएगा तब से सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो पर्सन हमने क्या पढ़ा कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो सिंगुलर प्लूरल से ये समझ में आया कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? जन्म से ही सिंगुलर होता है। I, you, we और they, इन 4 को छोड़ने के बाद जितने भी दुनिया के अंदर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब क्या है? जन्म से सिंगुलर है, उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। बॉय जो है वो सिंगुलर ही है, आपको बॉय में एस लगा के उसको प्लूरल बनाना पड़ा है। कार जो है वो सिंगुलर है, आपको उसमें एस लगाने के बाद आपने उसको क्या किया है? आपने उसको प्लूरल बनाया है। लेकिन आपने बोला जाना, अब जाना की अंग्रेजी क्या हुई? गो। अब ये गो जो है जन्म से ही क्या है? प्लूरल है। अब आपको इसको सिंगुलर बनाने के लिए आपने इसमें ES का इस्तेमाल किया है। आपने बोला कम, ठीक है, COME कम, आपने बोला कम मतलब आना। अब आना में आपने एस लगाया तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। तो कुछ चीज़ें जो है जन्म से सिंगुलर होती है, तो कुछ चीज़ें जन्म से सिंगुलर क्या होती है? वो सब्जेक्ट होती है।
तो सब्जेक्ट जन्म से ही सिंगुलर है और वर्ब क्या है, जन्म से ही प्लूरल है। तो इसका कॉम्बिनेशन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमको ये तो समझ में आ गया ना कि भाई पर्सन का मतलब सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो है दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। लेकिन सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ वो सिंगुलर में हुआ, तो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना पड़ता है आई वी यू दे के अलावे। आई वी यू और दे को छोड़ने के बाद बाकी सारे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, उनको प्लूरल बनाना पड़ता है। और जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा से प्लूरल ही है, लेकिन उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है, तभी जाके कॉम्बिनेशन बैठता है। और हमको शुरू से यही नहीं पता रहता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसको प्लूरल बनाना पड़ता है, वर्ब प्लूरल होता है उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है, तभी कॉम्बिनेशन बैठता है। जब तक ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आएगा अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में जाके लिखे।